हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ चुका है आईआईटी बीएचयू एमफॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और उनको अपना रैंक भी पता है। अब लेकिन उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि उनको वो कल की काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आईआईटी बीएचयू ने अपने नोटिस बोर्ड पर ये एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि जिन स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी में 120 रैंक तक आया है तो वो कल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले जिनका टॉप 30 रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वो कल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। एंड ओबीसी वाले जिनका 78 तक रैंक है ओबीसी कैटेगरी में, वो अटेंड कर सकते हैं। ऐसी एससी में 42, एसटी में 24 और फिजिकल हैंडीकैप में टॉप 12 स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में कल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ, जनरल कैटेगरी में इनके पास सिर्फ 20 सीट है। तो ये स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट को कल काउंसलिंग में सीट देंगे और ऑफ कोर्स वो 20 स्टूडेंट कल सीट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जो रिमेनिंग 100 स्टूडेंट रह जाएंगे उनको वो वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। तो अब काफ़ी स्टूडेंट को क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या उन्हें कल की काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, जिनका मतलब रैंक 30 या 40 है। तो मैं उनको कहूँगा प्लीज़ इसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। एटलीस्ट 60-70 तक भी अटेंड कीजिए एंड हो सके तो 80-90 तक भी अटेंड कीजिए। रीज़न ये है कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम दिया है, ये सभी स्टूडेंट ने नाइपर का भी एग्ज़ाम दिया होगा। एंड डेफिनेटली इनका नाइपर में भी सिलेक्शन हो और नाइपर में 1000 सीट्स तो हैं। तो एट लीस्ट मुझे लग रहा है कि इनमें से अगर यहाँ पर 20 सीट्स हैं तो कम से कम 15 सीट तो ड्यूरिंग नाइपर की काउंसलिंग के बाद खाली हो जाएंगी ये। तो जब ये सीट्स वेकेंट हो जाएंगी तो फिर ये नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को कॉल करके उनको सीट देंगे। तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को क्यों कॉल करके सीट देंगे, रीज़न ये है नाइपर की जो काउंसलिंग है वो 22-23 के आसपास फिनिश हो जाएगी। इन्होंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये अपना जो फाइनल स्टूडेंट की लिस्ट है एडमिशन पोर्टल पर 25 जुलाई को निकालेंगे। मतलब ये वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट को चांस देंगे। ऐसी मैं ईडब्ल्यूएस के लिए अब बात करता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, 30 स्टूडेंट को बुलाया है इन्होंने काउंसलिंग के लिए। तो ऑफ कोर्स ये जो ईडब्ल्यूएस है स्टार्टिंग के 5 का लिए सीट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रिमेनिंग 25 स्टूडेंट को ये वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद फिर जब नाइपर की काउंसलिंग होगी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ईडब्ल्यूएस नाइपर में मूव कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस यहाँ पर एटलीस्ट सभी के सभी ईडब्ल्यूएस काउंसलिंग अटेंड करें। ठीक है, अब मैं ओबीसी की बात करता हूँ। ओबीसी में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 13 इनके पास और 78 को इन्होंने काउंसलिंग के लिए बुलाया है। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 60 स्टूडेंट इस काउंसलिंग को अटेंड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट नाइपर में मूव करेंगे। और कुछ ने तो पंजाब यूनिवर्सिटी में फिल किया है, किसी का तो आईसीटी में भी एडमिशन हो चुका है। तो ये सब स्टूडेंट कहीं ना कहीं ज़रूर मूव करेंगे। तो एटलीस्ट ओबीसी में मैं कह रहा हूँ कल 50 to 60 स्टूडेंट काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें। ऐसी एससी कैंडिडेट में भी मैं कहूँगा कि एटलीस्ट अगर हो सके तो 42 कीजिए, लेकिन 30 तक तो करने ही चाहिए। एसटी में 24 है, बहुत ही कम है, तो ऐड कर लेनी चाहिए। ऐसी फिजिकल हैंडीकैप में भी सबको काउंसलिंग अटेंड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। कल आप अगर काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करेंगे तो ये आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं डालेंगे। तो मैं जहाँ तक कह रहा हूँ इन सभी स्टूडेंट को कल की काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जब तक अगर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे तो तब तक आप वेटिंग लिस्ट में नहीं आएंगे। और अगर आप वेटिंग लिस्ट में नहीं आएंगे तो ये नेक्स्ट पर्सन को चांस दे देंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कल जो बच्चे एक्सेप्ट करने वाले हैं ये इनका ऑफ़र, सीट का ऑफ़र, इसमें से बहुत सारे मूव कर जाएंगे नाइपर में। ठीक है, कोग्नोसी वाले भी मूव करेंगे या जिनको अपनी पसंदीदा ब्रांच नहीं मिलेगी वो भी मूव करेंगे। तो
कल ये जितनी भी सीट देने वाले हैं, आई थिंक ऑन 23 जुलाई आफ्टर नाइपर काउंसलिंग, उसमें से 70% स्टूडेंट मूव कर जाएंगे। तो मैं कल के लिए सभी को कहूँगा जिन जिन को इन्होंने बुलाया है, प्लीज़ काउंसलिंग अटेंड करना। तो प्लीज़ काउंसलिंग अटेंड करना। और साथ ही साथ मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट भी मेंशन की हुई है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो ये मेरी कम्युनिटी टैब पर है। तो आप देख सकते हैं मैंने एससी कैंडिडेट की भी लिस्ट दी है, जनरल कैंडिडेट की भी लिस्ट दी है, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप, एसटी कैंडिडेट। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि सभी के सभी ये स्टूडेंट प्लीज़ काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए, क्योंकि 70% आफ्टर नाइपर रिजल्ट ये सीट्स खाली हो जाएंगी जो भी स्टूडेंट ऑप्ट करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।